1859 के बाद ब्रिटिशर्स ने एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर की शुरुआत की थी पंजाब में। 1859 के बाद ही हम एक नए मूवमेंट, कूका मूवमेंट, जिसको कि नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं, उसका राइज पंजाब में देखते हैं। कूका मूवमेंट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कूका मूवमेंट, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कूका मार्टियर्स डे। कूका मार्टियर्स डे क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरत है कि आखिर कूका मूवमेंट क्या है। तो 1858 का टाइम था। अगर हम ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? 1848 टू 1856, 1848 टू 1856 थे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और इन्होंने पॉलिसी लाई थी जिसके थ्रू ये क्या करते थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ये किंगडम्स को एनेक्स कर लेते थे। और इनकी और पॉलिसी थी क्या? पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। और एक टोटली हम देखते हैं कि पंजाब को भी जो वो एनेक्स किया गया था। इसी टाइम पे हम देखते हैं एक नए सेक्ट का राइज जिसको कि कूका कहते हैं। इसको बेसिकली नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं, सेक्ट नहीं बोलेंगे, कूका। कूका एक बेसिकली सिख का ही एक ग्रुप है जो कि गुरुबानी, जो कि हम सिख हिम्स भी कहते हैं, गुरुबानी को बहुत ही लाउड और एक डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। दे आर नोन एज बेसिकली कूका। और 1849 में हम इसका राइज तो देख लेते हैं विद द टू ऑब्जेक्टिव्स। पहला, ओवरथ्रो करना ब्रिटिश पावर को इंडिया में, ठीक है। और इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि रिलीजियस प्यूरिफिकेशन, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन करना इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। रिलीजियस प्यूरिफिकेशन ये कैसे करेंगे? बाय गिविंग अप ऑन इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स लाइक अल्कोहल, नॉट ईटिंग मीट एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एक कारपेंटर का लड़का 1857 का जो रिवोल्ट होता है उस टाइम पे, 1857 के रिवोल्ट के बाद एक कारपेंटर का लड़का जिनका की नाम होता है क्या? जिनका नाम होता है सदगुरु राम सिंह, उन्होंने नामधारी सेक्ट, उन्होंने बेसिकली नामधारी सेक्ट की स्थापना की थी। इसी को हम लोग नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं और इसी को हम लोग कूका मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, 1857 के बाद। और इन्हीं का जो रिवोल्ट था कि हमें ब्रिटिश को ओवरथ्रो करना है, हमें ब्रिटिश की पावर को ओवरथ्रो करना है और हमें अपने रिलीजन में, अपने सेक्ट में प्योरिफिकेशन लाना है बाय गिविंग अप ऑन इंटॉक्सिकेंट्स एंड मीट। तो इन सारा रिलीजियस प्योरिफिकेशन एंड द अदर एम्बिशन ऑफ ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश सेक्ट, फाइनली हम देखते हैं कि 1872 में कूका रिवोल्ट होता है जिसको कि ब्रिटिश के खिलाफ होता है, ब्रिटिश को निकालने के लिए होता है। सप्रेशन होता है कि नहीं, ऑल ऑफ दैट वी विल सी फर्दर। सप्रेस किया जाता है, ठीक है, पंजाब के एरिया में। और फाइनली वो रिवोल्ट क्या हो जाता है? फिजल आउट हो जाता है। अब चलते हैं हम इसके हिस्ट्री के बारे में, अब चलते हैं इस पीपीटी के बारे में। तो आखिर ये कूका मूवमेंट न्यूज में क्यों है, तो हम देखें तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द कूका मार्टियर्स। नामधारी कौन है? और 66 नामधारी को एग्जीक्यूट किया था ब्रिटिश के द्वारा 1872 में। और ये सेक्ट का स्टेटस आज की डेट में क्या है, ऑल ऑफ दिस वी विल सी टुडे। तो बेसिकली न्यूज में ये इसीलिए है क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने ट्रिब्यूट पे किया है किसको? कूका मार्टियर्स को। मतलब 1872 में जो 66 कूका मार्टियर्स मारे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको ट्रिब्यूट पे किया है। कहाँ पे? मालेरकोटला में, ठीक है, शहीद स्मारक। 17-18 जनवरी 1872 का टाइम था जब 66 नामधारी सिक्स वेर एग्जीक्यूटेड बाय बीइंग प्लेस्ड बिफोर द कैनन्स एंड दे वर ब्लोन अप। अब आप देखो तो अबाउट नामधारी, अब नामधारी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नामधारी कौन है। नामधारी सेक्ट जो है फाउंडेड बाय सदगुरु राम सिंह, 1857, लुधियाना, पंजाब। इसी सेक्ट को क्या कहते हैं? इसी सेक्ट को कूका भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हाई पिच चैंटिंग ऑफ गुरुबानी, जो कि सैक्रेड हिम्स होता है किसका? सिख का। वेयर कूका इन पंजाब रेफर्स टू स्क्रीमिंग और क्राइंग, मतलब वो अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं गुरुबानी को। इनकी कोर बिलीफ क्या होती है? रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। रिफॉर्म कैसे लाते हैं? मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें चेंजिंग लाना, जैसे अपोज करना प्रैक्टिस को, अल्कोहल कंजम्पशन, मीट ईटिंग एंड सोशल रिफॉर्म लाइक अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे। और उन्होंने सिख प्रिंसिपल्स पे
स्ट्रिक्ट अध्ययन करने की बात की थी, और मोनोथेइज्म को इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था, एंड खालसा ट्रेडिशन को इन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि इनका एम्बिशन था कि ब्रिटिश को निकालना है, इसीलिए इन्होंने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था, और एंटी कॉलोनियल स्टैंस इनका शुरू से ही रहता था, इसी वजह से तो फाइनली रिवोल्ट भी हुई थी। अब देखो नामधारी इसके बारे में, और आप देखो तो सोशल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, ये मॉरल कोड पे भी इन्फ्लुएंस करते थे, ठीक है। नोटेबल लीडर्स इनके कौन थे, तो जिन्होंने स्टैब्लिश किया था 1857 में, कौन थे वो, सदगुरु राम सिंह, ही वॉज द सेंट्रल फिगर, ठीक है, और उनको एक डिवाइन गाइड की तरह भी देखा जाता था। और फाइनली 1872 में जब रिवोल्ट होता है तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें क्या कर दिया था, एग्जाइल कर दिया था, और फाइनली ये एग्जाइल रंगून में, बर्मा में इनकी मौत हो गई थी। इनके एग्जाइल के बाद, डेथ के बाद जो है, ये मूवमेंट भी स्प्लिट हो गया था फैक्शंस में, और लीडरशिप जो था वो हमेशा कंटेंशियस रहा कि कौन आखिर इसको लीड करेगा, और धीरे धीरे करके ये फिजल आउट भी 2012 तक अभी रिसेंटली जो है वो किया है। हम देखते हैं मॉडर्न रेस इन्फ्लुएंस अभी के टाइम में इसकी क्या स्टेटस है, तो सेक्ट हैज सिग्निफिकेंट फॉलोइंग इन पंजाब विद अप्रोक्सीमेटली 2 लाख मेंबर्स टुडे। सेक्ट जो दिया है उसमें स्प्लिट तो हम उसी टाइम पे देख लिए, आफ्टर डेथ ऑफ राम सिंह, और इसका आफ्टर डेथ ऑफ सदगुरु जगजीत सिंह इन 2012। ये इनके लास्ट जो देखते हैं डिवीजन, ये इसी टाइम पे देखते हैं कि सदगुरु जगजीत सिंह 2012 में डिवीजन होता है विद 2 मेजर फैक्शंस लेड टू ठाकुर दिलीप सिंह एंड उदय सिंह। अब ये मतलब फिजल आउट पे ही है, ये खत्म पे ही है ना। अब आप देखो कूका रिवोल्ट के बारे में, तो कूका रिवोल्ट 1872 सिग्निफिकेंट रेबेलियन है, इनको कूका कहते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम से। ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की तरह क्या हुआ, राइज हुआ 1872 में। फाइनली इसका हम रिवोल्ट देखते हैं, 1857 में नामधारी सेक्ट का फॉर्मेशन होता है। और अब देखो इसके कॉजेस क्या थे रिवोल्ट के, तो आपको पता है कि पहला रिलीजियस रिफॉर्म है ना। अगर रिलीजियस रिफॉर्म में बात करें तो बेसिकली कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, मीट, ये सब किसने इंट्रोड्यूस कराया था, अल्कोहल वगैरह का कल्चर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ब्रिटिश से ही आया था। तो इसको मेडिटेशन, डिवोशन, हाइजीन, इन सब पे इन्होंने फोकस किया था। इनका एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट था, इसीलिए ये ब्रिटिश के गुड्स को भी क्या करते थे, बॉयकॉट करते थे। काउ स्लॉटर कूकास के लिए, सिख के लिए, हिंदू के लिए काउ बहुत ही पायस और बहुत ही सैक्रेड मानी जाती है, इसीलिए इन्होंने अपोज किया था किसको, इनको बहुत दे वर डीपली एंगर्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ काउ स्लॉटर, इसीलिए इन्होंने काउ स्लॉटर को जो किया था, क्या किया था, अपोज किया था, ठीक है। सिख वैल्यूज को वो खत्म करती है इसी वजह से। अभी देखो सिख आइडेंटिटी एंड प्राइड, तो कहीं ना कहीं दे वुड वांट टू रिटेन देयर सिख आइडेंटिटी, और ब्रिटिश जो है वो सिख को क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे। That was the problem. Namdhari wanted to protect the Sikh religion and their identity. Economic and social grievances, Britishers ने high land revenue और taxation introduce किया था पंजाब में, जिसकी वजह से ये ब्रिटिशर्स को क्या करते थे, अपोज करते थे। फेलियर ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, इन्होंने बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, जिसकी किसी ने सुनी नहीं। तो फाइनली दे हैड टू लिफ्ट व्हाट, finally they had to lift arms, and that is one of the factor why this finally revolt led to more aggressive action of the people, and then repression of Kuka leader। अब बहुत ही बुरे तरीके से they were basically repressed very badly, है ना। इनका harassment हुआ, exile हमने सुना किनका, नामधारी लीडर का, और फाइनली सदगुरु राम सिंह जो है वो exile के बाद ही dies राइट इन रंगून ओनली। अभी देखो रिप्रेशन में ब्रूटल एग्जीक्यूशन हुआ, जिसमें 66 नामधारी को एग्जीक्यूट किया गया, और यहीं पे भगवान मान ने क्या दिया, शहीद स्मारक में अपनी श्रद्धा प्रेजेंट की, और भगवान मान ने कूका मार्टियर डे हम लोग 17-18 जनवरी को हर साल मनाते हैं। टारगेटिंग लीडर, मेन लीडर को, ताकि रिवोल्ट फिजल आउट कर जाए, लीडर्स को क्या किया गया, टारगेट किया जा रहा था। मास अरेस्ट, बहुत ही हाई लेवल पे अरेस्ट हुआ था, ताकि रिवोल्ट है जो वो कंट्रोल में आ जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो सीज कर दिया गया था रामधारी रिलीजियस प्लेसेस को, और डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उनकी प्रॉपर्टी को। ये सब ब्रिटिश का रिटेलिएटरी मेजर था कूका मूवमेंट को 1872 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी काउ स्लॉटरिंग के मुद्दे को लेकर के, कि आप काउ स्लॉटर कर रहे हो, उसको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इट वॉज मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बिकॉज ब्रूटल एक्शन जो था वो कहीं ना कहीं एक तरह से फियर और सप्रेशन
लोगों के माइंड में फियर ऑफ सप्रेशन जो है वो डाल चुका था, एंड पीपल स्टार्टेड टू फील लाइक इंस्टिलिंग फियर इन देयर माइंड, दे स्टार्टेड टू फील लाइक दे नीड टू either run away or just get away with this revolt wala system, because if they are part of it they would be killed by the Britishers. Repressive measures use किए गए थे जैसे surveillance और strict laws against them. ठीक है. Now अभी देखो आप, स्ट्रेंथनिंग द नेशनलिज्म, ये रिवोल्ट जो था इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि किसी तरह से इसने नेशनल सेंटिमेंट्स को और ज्यादा पंजाब के रीजन में स्ट्रॉन्ग बनाया. इवन दूसरे रीजन्स में भी लोग इनके मूवमेंट से इंस्पायर हो रहे थे और एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे. रिप्रेशन ऑफ रिलीजियस मूवमेंट, ब्रिटिश ने क्या किया था कि नामधारी को कहीं ना कहीं इनटॉलरेंट बताया था. Okay, so the British acknowledged on crackdown on Namdhari signaled their intolerance towards religion as social movement that challenged their authority. Basically, intolerance that challenged their authority. Formation of nationalist network. कूका रिवोल्ट ने बहुत तरीके से फॉस्टर की नेशनल नेटवर्क बनाने में, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द रिवोल्ट which actually had a big impact on the area where it arose and also its nearby surroundings. So basically it created kind of strong sentiment against the British, and it had support of a lot of people, and which contributed towards finally in the national movement. Martyrdom and legacy. The martyrdom of नामधारी लीडर्स जो कि जिनकी डेथ हो गई थी कूका रिवोल्ट में, उन्होंने बहुत ही ब्रूटल एग्जीक्यूशंस फेस किया. उनको मारा गया, उनकी जान ले ली गई, एग्जीक्यूट किया गया, कैनन से उनको उड़ा दिया गया. तो कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी रह गई. जैसे कि हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की बात करते हैं, वैसे ही कूका मार्टियर्स को एज अ लेगेसी लीडर्स who rose their voice against the British authority despite knowing that whether they would be killed or wiped out, but they still did that अपनी strength से, अपनी courage से, despite knowing कि सामने वाला is how strong. So basically it showed their symbol of resistance and sacrifice of the future generation. This is important. Now more implications if we talk about impact on Punjab social landscape. एक तरह से ये एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी था. इसमें दो एंगल थे. इसमें एक तो रेसिस्टेंस टुवर्ड्स ब्रिटिश था और दूसरा सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट जिसमें अल्कोहल नहीं करने, मीट कंज्यूम नहीं करना, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना. तो एक तरह से जो एक लैंडस्केप था पंजाब का, उसको चेंज करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. सो बेसिकली रिवोल्ट एम्फसाइज द रोल ऑफ रिलीजन एंड सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट इन शेपिंग पंजाब्स रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल. नेक्स्ट इज एग्जाइल ऑफ की लीडर्स. बेसिकली इम्प्लीकेशंस में देखें तो जैसे सदगुरु सिंह को एग्जाइल में भेज दिया गया था, कहाँ, रंगून में, वहीं पे एग्जाइल में उनकी डेथ भी हो गई थी. बेसिकली इसी वजह से कहीं ना कहीं मूवमेंट का इन्फ्लुएंस जो था वो रिड्यूस हो गया था, and it became the proponent or it became a symbol of British oppression. कि किस तरह से एग्जाइल में भेज के he died and lot of people were executed, lot of people were burnt, lot of people were gunned out. So that those things happened. Increased British control. This movement implication में finally British का जो retaliatory measure था that was so strong that it increased the control of British to the greater surveillance, imposing more harsher laws and also controlling the local governance and the local leaders, which finally intensified the colonial grip on India. It actually intensified. Finally हम देखते हैं, अगर कूका रिवोल्ट 1872 में हम देखते हैं तो कब होती है इंडिपेंडेंस? It happens in 1947. एक तरह से yes, it posed a challenge. It changed the socio-economic landscape of Punjab, but कहीं न कहीं it gave British showed themselves being the toughest oppressor, and it gave a very, very strong message to others that if you try to do this, we would do the same thing with you also. So basically this is what happened. Now related to this, अगर मैं आपको बात करूं तो एग्जाइल जो हुआ था कूका रिवोल्ट का, उसमें जो एग्जीक्यूशन हुआ था दूसरे लीडर का, वो भी एक तरह से
पूरी, they remained for the rest of their life, मतलब this is remembered martyrs, they are always remembered. So कहीं ना कहीं हम नामधारी और कूका की बात करते हैं तो हम एग्जाइल और मार्टियर्ड को जरूर ही याद करते हैं, और आज की डेट में भी we actually pay tribute to them and believe in राम सिंह रिटर्न. नामधारी सेक्ट अभी भी ये बिलीव करती है कि राम सिंह जो है वो मरे नहीं है. he will definitely, he is the Sadguru, establisher of the Kuka sect in the year 1857 and he will definitely return in the future because वो जिंदा है, वो अभी भी बिलीव करती है, वो उनको डेड नहीं मानती है. दिस बिलीफ इज सेंट्रल टू देयर फेथ, और यही बिलीफ है जो कि इनके फेथ को जिंदा रखा है, और इसी वजह से आज के डेट में भी चीफ मिनिस्टर भगवंत मान वहां पे ट्रिब्यूट पे करने गए हैं, क्योंकि देश कूका मार्टियर्स को याद रखा है, देश कूका मार्टियर्स को नहीं भूलेगा उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके एजिटेशन के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी. व्हाइट क्लोथिंग एज द सिंबल ऑफ मॉर्निंग. लेकिन नामधारी सेक्ट के जो स्थापक थे, हमारे जो राम सिंह थे, सदगुरु राम सिंह, उनके मॉर्निंग को दिखाने के लिए, उनके डेथ को सिंबलाइज करने के लिए, और उनके दुख को, उनके डेथ के नाम से जो दुख हुआ है, या फिर हम अगर उनको याद कर रहे हैं तो जस्ट शो दैट kind of pain, the mourning, basically they wear what? They wear the white clothes, so to mourn his absence, but they believe that he would return. But just to symbolize it, to mourn their absence, नामधारी क्या पहनते हैं? white पहनते हैं, जो सिग्निफाई करता है क्या? उनका ऑन गोइंग फेथ, उनका एब्सोल्यूट फेथ कि वो राम सिंह को भूले नहीं हैं, वो राम सिंह को याद रखे हैं, और राम सिंह को भी उनको याद रखना है, और उनका भरोसा है कि राम सिंह को भी वो याद है और राम सिंह वापस आएंगे. ही इज नॉट डेड, वो सिंबलाइज करता है. दैट इज वाई दे वेयर व्हाट? दे वेयर व्हाइट क्लोथ. और करंट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें और इंटरनल डिविजन की बात करें तो अभी के टाइम पे 2 लाख ऑलमोस्ट पंजाब में नामधारी है, जबकि ये सेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनल डिवीजन बहुत ही हद तक फेस कर चुका. कब? जब डेथ हुआ सदगुरु जगजीत सिंह का, जो कि नामधारी के लीडर थे. कब? 2012 में उनकी डेथ हुई. तो इंटरनल डिवीजन बहुत ज्यादा फेस हो गया, है ना. अब लीडरशिप स्प्लिट क्या है कि सदगुरु जगजीत सिंह की मौत के बाद ये सेक्ट जो है वो खुद ही 2 हिस्सों में बट गया. पहला ग्रुप जो था वो ठाकुर दिलीप सिंह, जो कि हरियाणा के हैं, उनके अंडर है, एंड इट इज बेस्ड इन हरियाणा. द अदर ग्रुप जो है वो फॉलो करता है संगरूर उदय सिंह को, ठीक है, जिनका की हेडक्वार्टर कहाँ है? बैनी साहब, लुधियाना में वो ओरिजिनल सीट जो है रामधारी की वहां है, विच इज इन लुधियाना, पंजाब. तो ये इसका डिवीजन है इस सेक्ट का. अब अगर हम बात करें तो हम इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है that says consider the following statement regarding the Kuka revolt of 1872. पहला पॉइंट, Kuka movement was led by Sadguru Ram Singh and aimed at social reform and resisting British rule. बताओ ये पॉइंट सही है कि गलत? The British retaliation included the brutal execution of 66 Namdharis, including their martyrs. Kuka revolt was entirely non-violent with no physical clashes between the rebels and British authorities. Fourth point, the leaders of the Kuka movement, including Sadguru Ram Singh, were exiled to Rangoon by the British. क्या ऑप्शन होगा? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर अपलोड करो. इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो डू प्लीज राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा. एंड फॉर मोर सच कंटेंट रिलेटेड वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चहल अकेडमी. I shall see you in the next video. Till then, thank you so much. Take care. Bye bye. Have a great day.